इस वक्त मेट्रो फ्यूचर न्यूज की टीम इको गार्डन पहुंच चुकी है और इको गार्डन लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में है। और भैया जो लोग हमें देख रहे हैं वो बीच में छोड़ के कतई ना जाएं, क्योंकि लखनऊ जो है नवाबों का शहर है। और जब अगर गुस्सा आ गई तो फिर समझ लीजिएगा, हाँ बिल्कुल रुकिएगा आखिरी तक और हम बात आपसे करेंगे और आप ही के लिए बात करेंगे। और योगी जी, ये आपको दिख रहे हैं जो बैठे हुए हैं, देश जो चलता है वो केवल नेताओं से नहीं, जवान और किसान से चलता है। और आप जो सिंहासन पर बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने आपको बैठाला है। और आपने वादा किया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब बताइए, पढ़े लिखे लोग आप वैकेंसी निकालते हैं और वैकेंसी निकालने के बाद उसको पेंडिंग में डाल देते हैं, पेपर हो जाते हैं, कभी पेपर लीक करा दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है। इनको अधिकार कौन देगा? बताइए, कल अगर घटनाएं बढ़ने लगी, इनका रोजगार नहीं है, खर्चा नहीं है, कल अगर ये रास्ते से भटक गए तो क्या हुआ? कम पढ़ा लिखा आदमी अगर गलत काम करेगा पकड़ा जाएगा, जो सातिर आदमी अगर ऐसा काम करेगा तो क्या करेगा? आप पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसे लोग जो हाइकर होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा भाई साहब, आपको बुरा ना लगे तो खड़े हो जाए थोड़ा हमारे साथ। बिल्कुल। अच्छा, हमारी बात तो नहीं अच्छी लगेगी आपको, कोई बात नहीं, पर भाई साहब को सुन लीजिएगा। हाँ भाई साहब, आप ऐसी काहे मजबूरी आपको बन गई है? पिताजी ने आपको पढ़ाया लिखाया और कुछ करते कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़े हो? सही कह रहे हैं। अगर हम वो करते तो आज यहाँ ना होते, कहीं बहुत आगे पहुँच गए होते, अच्छा ये अच्छा पैसा कमा रहे होते। अच्छा लेकिन अच्छा। दुर्भाग्य हमारा है कि हमने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग में भी हमने डिप्लोमा किया। यदि अच्छा बीटेक करे अच्छा। होते तो और भी हमारे पास आपके जो रास्ते भी खुल हाँ, गए होते। रास्ते खुल गए होते, लेकिन अच्छा। हमारे रास्ता केवल एक है और उसमें से यूपी ट्रिपल सी जो आयोग है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, हाँ हाँ। यहीं से हमारा बेड़ा उद्धार होना होता है और यही जो वैकेंसियाँ निकालता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं कृषि अभियंता हूं, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैंने डिप्लोमा किया है। अच्छा अच्छा। तो एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी हैं वैसे भी बहुत कम आती हैं। मगर एक और मिनट, एग्रीकल्चर देश जो अपना किसान, कृषि किसान देश है, कृषि प्रधान देश किस है प्रधान देश है, यहाँ तो बहुत ज्यादा जरूरत इनकी है। और देश जी की जी। 65 से 70% जो जनसंख्या है हमारी किसान, यानी किसान। हाँ किसान है। बिल्कुल। और कृषक पर मतलब किसानी पे ही निर्भर है। निर्भर है। उसके बावजूद भी हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है या दोहरा बर्ताव या हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने 2016 की वैकेंसी को और 18 की वैकेंसी के बारे में बात कर जी लेते जी हैं। जी। तो 16 की वैकेंसी 6 साल पहले विज्ञापन आया था। आज 6 साल के ऊपर हो रहा है, लेकिन अभी तक हुआ क्या है? केवल एक मात्र उन्होंने परीक्षा करा पाई है, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं। उसके बाद 18 में एक विज्ञप्ति आई, उसका भी केवल परिणाम लंबित है, केवल उसकी भी परीक्षा करा पाए हैं। तो हम लोग, अब ये बताइए, आपके वीडियो के, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात या आह्वान करना चाहते हैं आयोग को, सरकार भी इस हमारे लिए थोड़ा ध्यान केंद्रित करे और देखे और हमें समझे कि क्या हमारी मजबूरी है। हम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं ये केवल हमें मजबूरी खींच कर लाई है। हमें, मेरा शौक नहीं है यहाँ पर आने का, लेकिन हमारी मजबूरी है। आश्वासन और आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं अभी तक मिला है। और अब मैं यही कहूँगा आयोग से, आयोग के जो आला अधिकारी हैं उनसे हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ हम लोगों की सुध लें, हमें समझें और हमारा जो रिजल्ट है उसको शीघ्र अतिशीघ्र उसको रिजल्ट घोषित करें। बात ये नहीं, रिजल्ट घोषित करने की बात नहीं है, जो दोहरा बर्ताव हो रहा है, चिंता का विषय तो ये है। गुस्सा तो तब आती है युवाओं के अंदर जब एक 2016 और 2018 की वैकेंसी को आप दरकिनार कर देते हैं और उसके बाद में आई वैकेंसियों को आप वरीयता देते हैं। हमारी 16 में विज्ञापन आया, 18 में आया, उसको आपने पूरा नहीं किया, अभी परिणाम तक नहीं उसी घोषित किया है, बल्कि उसके बाद की वैकेंसी, जिनमें वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, उनको आप वरीयता दे रहे हैं। लेखपाल पे वर्क हो रहा है, आप वो उसकी जो स्वास्थ्यकर्मी महिला जो हैं वो आपने लगभग लगभग क्या पूरा पूर्ण कर दिया है, लेकिन हम लोग संख्या में कम है, वैकेंसी कम है, रोजगार के अवसर भी कम है, आप हम लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा था, कृषि प्रधान देश है। और देश जब 2008 में विश्व आपदा आई थी, उस दरमियान किसानों ने ही भारत को बचाया था। बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों ना किसानों के साथ में ऐसे मित्रों को भेजकर गवर्नमेंट इनको जो है
अपने साथ ले और इनको काम से लगाए और इनकी ड्यूटी कहीं ना कहीं ग्रामीणों के साथ में, किसानों के साथ लगाए, तो देश और विकास करेगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट और मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना योगी जी आप ऐसी वैकेंसियों, और आप लोग जो लोग देख रहे हैं कंजूसी बहुत करते हैं ना, कतई नहीं। आज इनका नंबर अगर बुजुर्ग कोई देख रहा है तो कल आपकी औलाद और आपके बेटे के लिए भी यही होगा, और अगर कोई जवान देख रहा है तो कल आपके साथ भी ऐसा आ सकता है, और कोई युवा अगर देख रहा है 18 से ऊपर वाला, तो कल आपका भी नंबर है, आपको इनकी लड़ाई लड़नी है। यहाँ नहीं बुला रहा हूँ, आप वहीं से शेयर कर दें इसको, सब्सक्राइब करने के नहीं कहेंगे आपसे, कतई नहीं। बिल्कुल बोलिए। तो बात यह है कि हम लोग जब यहाँ पर आए हैं, हम शौक से नहीं आए, हमारी मजबूरी खींच कर यहाँ लाई है। इसके पहले हम आयोग कई बार गए और वहाँ पर हमें केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। हम लोग मजबूरन 26 नवंबर से इस पार्क में धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। यदि अभी भी लोग सचेत नहीं हुए, आयोग सचेत नहीं हुआ, हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई, तो हम आगे चलकर बहुत ही व्यापक स्तर पे धरना करने जा रहे हैं, और उसकी एक झलक आपको कल ही दिखाई देगी। कल हमारी हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पूरे प्रदेश भर से आ रहे हैं। अब ये देख लीजिए, आप मजबूर ना करिए इनको, क्योंकि भारत में कई बड़े आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन, सीएनआरसी के दौर में घंटा घर पे लोग बैठ गए थे, उत्तर शाहीन बाग आंदोलन, बहुत से आंदोलन हुए। अब देश को आगे देखिए, जापान में इतनी मरतबे भूकंप सब कुछ आता है, फिर भी वो अपने आप को तुरंत डेवलप कर लेता है। भारत तो हर चीज़ में बेहतर है, चाहे वो गूगल का सीईओ हो, फेसबुक का हो, ट्विटर को, सब जगह बड़े बड़े इंजीनियर सब भारत से जाते हैं। तो क्यों ना भारत ही अपना विकास करे, अपने लोगों को बढ़ने का मौका दे और इनकी आवाज़ से आवाज़ बने। तो योगी जी और मोदी जी से मेरा निवेदन है कि जो इस तरीके की बात आपने कही थी, 2 करोड़ रोजगार पर वर्ष, तो कम से कम 1 करोड़ तो दे ही दें आप, बहुत गलत बात है। और हमारे साथ और लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। अच्छा, ये आप कब तक बैठने की आपकी नियत है? हम तब क्योंकि तक आपने अभी आपके सर ने बताया कि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है हम तब तक यहाँ पर बैठने वाले हैं जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन बैठेंगे, और अगर कल हमारा एक बड़ा धरना आयोजित करने जा रहे हैं हम लोग, और तब भी हमारी यहाँ पर कोई, मैं अमन रावत, मैं अलीगढ़ से हूँ, और तब भी हमारी बातों को नहीं माना जाता है, और शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारी शुद्ध लेने नहीं आता है, तो हम जो है विधानसभा के लिए भी कुछ कर सकते हैं यहाँ से, जो है उसके लिए भी हम एक प्लान बना रहे हैं विधानसभा के लिए जी। और उससे पहले ही अगर योगी जी सुन लें तो ये लोग चुपचाप घर जाने को तैयार हैं जी। और देखिए, देश का जवान और किसान अगर नाराज हो तो बेहतर अच्छी चीज़ नहीं, देश के लिए नुकसान है, क्योंकि इनका आप इस्तेमाल करें देश के विकास में, ना कि इनको धरने और प्रदर्शन के लिए, क्योंकि आप ही मजबूर करते हैं इनको गलत रास्ते पे जाने के लिए सरकार। क्योंकि चुनाव जब आता है तो वायदे होते हैं, तो चुनावी वायदे ना किए जाएं। मेरी गुजारिश यही है कि इन सबकी आवाज़ से आवाज़ बने, और अलग अलग जगह से आए हैं। मैं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोगों से पूछूंगा, यही पूछूंगा कौन कहाँ से और क्या नाम, परिचय पूछूंगा। आप कहाँ, कौन और कहाँ से? सर मेरा नाम अर्पित निगम है, मैं बाराबंकी से हूँ। आप इस पोस्टर को केवल देख लीजिए, हमारे दर्द इस पोस्टर में ही आपको दिख जाएंगे। जी जी। तो आपने क्या कर रखा है? सर हमने सिविल से डिप्लोमा किया था, 2017 में पास आउट थे, 2018 में एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आ रही है नई, और पुराना जो 18 में एग्ज़ाम दिया है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। सेम दर्द है। बिल्कुल सर, मलहम कोई लगाने बिल्कुल वाला सर, जख्म कोई- पे कोई मतलब कोई इलाज नहीं उसका हो कोई रहा है। इलाज नहीं हो रहा है, केवल वादे किए जाते हैं, बस वादा किया है, निभाना पड़ेगा, है? निभाना पड़ेगा, निभाया नहीं जाता है। निभाया नहीं जाता। ये तो याद होगा ना, मैं भी चौकीदार, इनके लिए वादा, मैं भी चौकीदार है, मैं भी ये, मैं भी वो, मतलब जहाँ जाएंगे मैं उसका बेटा, उसका बिल्कुल, बेटा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल है होता ना? रहता है। बस होता रहता है। मगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग मतलब इतिहास बदल देंगे, बिल्कुल कि सर, भूगोल भी बदल देंगे। बिल्कुल सर, इतिहास भूगोल क्या बदला जाएगा, नई हिस्ट्री तो बनती रहती है। नई हिस्ट्री बनती रहती है। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और सर आप अपना परिचय दें, आप कहाँ जी, से? मेरा नाम गौरव दीक्षित है और मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश और एमपी के बॉर्डर से, और दोनों बॉर्डर भाजपा गवर्नमेंट दोनों जगह है। और कम से कम मामा जी अगर देख रहे हैं वही तो योगी जी को फ़ोन करके बोल दें कि युवा यहाँ बैठे हुए हैं। बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, और इसमें योगी जी आई थिंक नहीं इन्वॉल्व है, जितना कि जी। आयोग अच्छा, जिम्मेदार है, आयोग आयोग जिम्मेदार नहीं, है। अगर योगी जी कह दे तो आयोग तो अभी नहीं सो तो रहा है कि- योगी जी तक हमारी अगर बात पहुंचेगी तो शायद वो बोले संज्ञान में,
लेकिन आप- हमारी शायद हमें लग रहा है कि अभी तक उनके वहां तक बात ही नहीं पहुंच रही है। अगर पहुंच रही होती तो जरूर वो कोई ना कोई हम लोग से बात करने एटलीस्ट तो आता ही। अभी तक कोई आपसे ज्ञापन लेने यहाँ नहीं, नहीं अभी आया? तक यहाँ कोई नहीं आया। मतलब क्योंकि जहाँ भी धरना वगैरह होता है वहाँ पर जिला और- अधिकारी कार्यालय और से या उसमें कमिश्नर ऑफिस गवर्नमेंट से कोई ना कोई आता है। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। एक दिन आए थे एसएचओ साहब, वो लेके गए थे। और हमें लगता है कि आयोग स्वतंत्र है काम करने के लिए। अगर वो काम करना चाहे तो करे, उसमें गवर्नमेंट बहुत इन्वॉल्व नहीं करती है, बहुत उसमें इंटरफेयर आपके भी नहीं आयोग का करते। ऑफिस कहाँ पर है? हमारा ये वहाँ पे है पिकअप भवन, गोमती नगर। पिकअप भवन में ही जी ऑफिस आपका जी है? जी। तो थर्ड वहाँ के फ्लोर पे। डायरेक्टर कौन है इस टाइम पर? इसमें तो सचिव अवनीश सक्सेना जी हैं और अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी हैं। अवनीश सक्सेना जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप सुन रहे हैं तो योगी जी तक बात मोदी जी तक पहुंचे उससे पहले ही आप इस पर जी, बिल्कुल। जो है आप संज्ञान ले लें। नहीं, अगर आप लोग और चाहेंगे तो अगर योगी जी तक और हमारी बात मैं पहुंची तो देखता हूँ 2-4 जरूर। दिन हाँ, इंतजार करता हूँ। मैं पिकअप भवन खुद आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। जी और क्योंकि मैंने इनका पक्ष रखा, मैं आपसे भी बात करूंगा कि भाई ऐसा क्यों है कि आप क्यों नहीं सुन रहे हैं। जी देखिए भाई, ये भी जवान है और नौजवान है। बार बार वही मैं कह रहा हूँ। कहाँ से हैं सर, अपना परिचय? गोरखपुर से हैं। जी ये अभिषेक चौरसिया मेरा नाम है। जी, अभिषेक चौरसिया जी, गोरखपुर। योगी जी आपके घर से हैं? अरे घर से हैं, पूरा देश आप प्रदेश आप कहते हैं मेरा बेटा है, मेरा परिवार है। तो ये आपके बेटे के जैसे हैं, आपके बेटे हैं। आप इनके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? जी सर यही मांग है हमारी कि जल्द से जल्द हमारी रिजल्ट जारी हो जाए। पहले से ही जी लगभग 6 साल हो गया, अभी तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। इस तरीके के मुद्दों के लिए हम लड़ते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। पत्रकार एक आईना है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये आईना दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत के साथ।